अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ठीक है, ओके। ये अक्सर चीज़ें हैं कि इंसान को अपना फारिग अपना जो वक़्त है वो ज़ाया होने से बचाना चाहिए, ज़रूर बचाना चाहिए। ठीक है। और हम एक अब सवाल पैदा ये होता है, मैं आपको, ठीक है, ये आज का लेसन हमारे लिए मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। ठीक है, ओके। तो वैसे तो आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसी हवाले से मैं बात करूंगा आपको। ठीक है। और कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि हमें हर चीज़ हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर आप जॉब्स करते हैं, आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, किसी भी शोबे से, ठीक है, तो आपको अगर और बंदा कुछ नहीं तो नहीं, कम से कम बंदा लैंग्वेज ज़रूर बंदे को सीखनी चाहिए। लैंग्वेज लैंग्वेज इंसान को ज़रूर सीखनी चाहिए। और ये बल्कि कहते हैं ना, हर इंसान के बहुत सारे हॉबीज़ होते हैं, मशगले होते हैं। कोई कहता है मेरा क्रिकेट खेलना, किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना। मैं कहता हूँ कि आपका ये मशगला भी होना चाहिए, लैंग्वेज सीखना। यकीन करें, इसको एज अ हॉबी लें तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो आगे तरक्की कर सकते हैं। और आजकल के दौर में जर्मन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। और मैं यहाँ आपको जर्मनी में रहते हुए मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ अपने तजर्बे से। ओके। अगर आप हमारे इस चैनल पे जर्मन लैंग्वेज अगर ऑलरेडी सीख रहे हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जर्मन लैंग्वेज को हमने आपके लिए कितना आसान, कितना इजी बना दिया, बिलीव मी। ठीक है। जर्मन लैंग्वेज एक मुश्किल ज़ुबान समझी जाती है। मैं अक्सर ये हमें जो इंटरनेट पे ये आर्टिकल अक्सर देखने को मिलता है कि जी जर्मन वन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। चौथी पांचवी जो है वो कहते हैं मुश्किल ज़ुबान है पूरी दुनिया में। लेकिन लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये अब हमने इसको गलत साबित कर दिया है। सीधी बात है, मैं कहूँगा हमने इसको गलत साबित कर दिया है। आप अब जर्मन लैंग्वेज को अपने भाषा उर्दू के साथ, हिंदी के साथ बड़े आराम से, गारंटी के साथ सीख सकते हैं। समझा रही बात आपको? ओके। इसमें जो ग्रामर का इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। फर्ज करें मैं अगर आपको चाइनीज सीखनी पड़े, चाइनीज जबान में क्या, तो उसकी तो लैंग्वेज ही नहीं पढ़ सकते आप। ये तो बिल्कुल इंग्लिश की तरह ABC है सारी, बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, एक लैंग्वेज है ना। ठीक है। उसको बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, या इसको थोड़े से एक आधा आर्टिकल्स हैं, बस ये है थोड़ा सा फर्क। वरना जिस बंदे को इंग्लिश आती है, मैं जो हमारे पास स्टूडेंट्स हम आके पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं जी हमने 8 जमातें पढ़ी हैं जो, और हम क्या हम जर्मन सीखते हैं। मैं कहता हूँ हमने उन बंदों को चला दिए यार जो बंदे कहते हैं हम, क्या नाम है, हमें हमने स्कूल नहीं गए, हमें स्कूल तक का रास्ता नहीं आता है कि हमने कभी, हम जर्मन कैसे सीख सकते हैं। हमने उनको जर्मन अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दिए विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ठीक है। और एक बंदा जो मैं कहता हूं कि बंदा जो 8वीं जमात पढ़ा है, समझा रही ना मेरी बात आपको, तो वो बड़े आराम से जर्मन जुबान सीख सकता है। ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि आप अपनी जो भी जॉब्स कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली रखें, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने ना। ये ना हो कि आप कहेंगे मैं जुबान सीख के जर्मनी चले, जरूर देखें। आप जब तक अगला रास्ता नहीं ओपन होता तो तब तक वो पिछले को आप बंद नहीं कर सकते ना। ठीक है, सारी बात है। जो तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह। ठीक है, ओके। तो आप साथ साथ जर्मन लैंग्वेज सीखें, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए। ठीक है। उसके बाद ये कि कम से कम एक आप आसवाई कर लेंगे, बेआइंस कर लेंगे, बेसवाई कर लेंगे। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे जर्मनी आने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी आपकी। समझा रही बात आपको? ओके। आप ठीक है, अगर आप मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर सीखने की सलाहियत है, और हर इंसान के अंदर सीखने की सलाहियत होती है, हर बंदा सीख सकता है। ये नहीं कि हर 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 बंदे को अल्लाह ने एक जैसी जो सलाहियतें दी होती हैं सीखने की। ठीक है। इसलिए अगर ये हमारा काम है कि हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। बात ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम अपनी जो सीखने की सलाहियत को महदूद कर देते हैं। इस वजह से हमें कहते हैं नहीं जी समझ ही नहीं आती ये वो। जब आप अपनी सीखने की सलाहियत को इम्प्रूव करते हैं तो आपको हर चीज़ जो है वो समझ आना शुरू हो जाती है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ जर्मनी में, ठीक है, क्योंकि हम चूँकि यहाँ जर्मनी में और स्कूल्स में हम यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। इस चैनल के ऊपर भी आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं ना उसकी। ठीक है। हम अपने A1 से लेकर B1 तक एक पूरा एक जर्मन कोर्स हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारे बहन भाई नए इस चैनल के ऊपर आए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए A1 से लेकर B1 तक का मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स ग्रामर के साथ इस चैनल के ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं। और उसकी हमने अलहदा से प्लेलिस्ट बनाई है 100 डेज के नाम से।
उधर जाके आप ये तमाम लेसन, ओके, 1 2 3 4 एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ जाके सीख सकते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, ये मैं बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ जो हमारे बहन भाई इस चैनल के पर नए आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक सीक्वेंस के साथ अगर जर्मन सीख सकते हैं, चाहते हैं, तरतीब के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये कि अगर इस हमारे चैनल के ऊपर कोई दूसरे तीसरे लेसन भी अपलोड होते रहते हैं, वो अलहदा से उसको चलते रहें, लेकिन जो डेली के लेसन है, जो ग्रामर के साथ लेसन है, आपका एक जो पूरा एक जो कोर्स है, पैकेज है A1 से लेकर B1 तक का, वो आपको एक तरतीब के साथ मिलता रहे, उसमें आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आपको पता हो जी मैंने कल लेसन नंबर 1 लिखा है और फिर आपको ढूंढना ना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो। ऐसे ही है ना, हम आपके टाइम को बचाने के लिए इसलिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है। शुरू में बड़ी आपके कंप्लेंट्स थी, अब उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब कोई आपके अल्लाह का शुक्र कंप्लेन नहीं आई कि भाई हमें मतलब कि लेसन नहीं मिल रहा आपका, ये नहीं मिल रहा। बस अब ये शिकायत सम टाइम आती है कि ये रेगुलर अपलोड नहीं हो रहा। आज भी मेरी टर्मीन थी कि गया हुआ था अब, लेकिन कल पिछले 2 दिनों में लगातार लेसन अपलोड हुआ है। 62 63 लेसन अपलोड हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हमने 64 लेसन इंशाल्लाह कल में अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और 100 डेज में मैंने आपको उसका टाइटल भी हमने जो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिखा हुआ 100 दिन, 100 दिनों में हमने B1 मुकम्मल कर देना, बल्कि उससे पहले मुकम्मल हो जाना है हमारा, सही है, ओके। तो 100 डेज का मतलब क्या है? 100 डेज का मतलब क्या है? 100 डेज का मतलब है 3 मंथ्स, 3 महीने और 10 दिन। 3 महीने में 10 दिन में अगर आपको जर्मन लैंग्वेज मुकम्मल सीखा दी जाए या सीख दी तो क्या मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप B1 कर लेते हैं तो फिर आपने B1 के तक रुक नहीं जाना, आगे जाना है, B2 करना है फिर आपने, फिर ओके। जो ग्रामर है मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी जो जर्मनी में स्टूडेंट्स रहते हैं या जो हाउस बिल्डिंग करके पाकिस्तान से आना चाहते हैं, उनको B1 की रिक्वायरमेंट होती है ना, और यहाँ पे जिन्होंने नेशनलिटी लेनी है उनको भी B1 के लिए कहा जाता है जी आप B1 कर लें तो नेशनलिटी ले लें। तो B1 एक बेसिकली एक एडवांस लेवल है, एक एडवांस लेवल है, ठीक है। इसलिए इनको वीज़ा लेना है, नेशनलिटी लेनी है, या अपनी किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करने, तो वो कहते हैं मिड डिस्टेंस आपका जो लेवल है ना इतना कम से कम होना चाहिए ताकि आप जो है अगले किसी चीज़ वगैरह के लिए अप्लाई कर सकें, सही है। तो मैं मेरे यहाँ पे आपको ठीक है, मैं हमेशा को स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा हर बहन, हमारा हर भाई जो चाहता है कामयाब होना, उसे ज़रूर होना चाहिए, उसे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। क्यों पीछे रहे हम, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट या मैं तो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट भी नहीं समझता, एक नकम्मा स्टूडेंट था मैं, हैं, इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। मेरे जैसा स्टूडेंट को अगर जर्मन अल्लाह ताला की वजह से बंदा सीख सकता है तो फिर आप क्यों नहीं सीख सकते? मैं तो समझता हूँ कि आप मुझसे 1000 गुना बेहतर हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा सीखने वाले हैं आप, बेहतर सीखने की आपकी सलाहियत आपके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि और आपको मतलब कि प्रमोट करूँगा, और एक दफ़ा ये इस बात के लिए आपको मैं अपनी दावत देता हूँ, क्या कि इनविटेशन देता हूँ आपको मैं कि एक दफ़ा हमारी प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर वॉच करें, एक दफ़ा देखिए तो सही कि यार क्या ये समझ आती है या नहीं आती, देखें ज़रूर, ट्राई ज़रूर करें। लेसन नंबर 1 को वॉच करें, फिर 2 करें, ठीक है। वो एक तरतीब के साथ सीखने पड़ेंगे। अगर आप दरमियान से कैसे शुरू करेंगे ना फिर वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसमें ग्रामर के साथ लेसन अपलोड किए गए हैं, ठीक है, ग्रामर के साथ हैं। लेसन नंबर 1 वॉच करेंगे ना तो नंबर 2 लेसन की आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। अगर आप डायरेक्ट लेसन नंबर 2 से वॉच करेंगे ना तो शायद उतनी अच्छी तरह आपको समझ ना आ सके, अगर क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर है तो फिर शायद समझ आ जाए, अगर नहीं क्लियर है तो फिर मुश्किल हो सकती है, ठीक है। इसलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप ज़िंदगी में आपके पास कभी एक्स्ट्रा टाइम है तो उसको अपना वेस्ट मत करें, हैं। अगर आप रोज़ाना का अगर कितना टाइम, आधा घंटा ही दे लें रोज़ाना का, आप 20 मिनट ले लें, 15 मिनट दे लें, या कि आप बताएं 15-20 मिनट का रोज़ाना हमारे एक लेसन अपलोड होता है उसका, या 20 मिनट का होता है मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का लेसन होता है, कि यार आप एक दिन रख लें कि यार मैंने रोज़ाना 15-20 मिनट मैंने ये जर्मन ज़ुबान सीखनी है, एक करके, ठीक है। फिर है जैसे लेसन नंबर 1 वॉच की, अगले नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये अपना टारगेट बनाए कि मैंने रोज़ाना के एक सबक सीखना है। और दूसरी बात हमने ये कही हुई है आपसे, ठीक है, कि अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती आप कमेंट करें। हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने आपके लिए आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर ही देना है ना। आप लिखे कि जी आज हमने ये लेसन नंबर 1 वॉच किया है, ठीक है, ये लेसन नंबर 2 वॉच किया है, या ये जो भी उसमें हमें इस बात की समझ नहीं है, ये प्लीज़ हम एक्सप्लेन कर दें, हम आपको लेसन अपलोड करके एक्सप्लेन कर देंगे आपको। क्या ख्याल है?
आप, ठीक है, लेकिन आपके उन लेसन्स को मैं बता रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुली और आसान मेथड से एक्सप्लेन किया गया है। और स्टूडेंट्स हमें खुद बताते हैं कि जहाँ से जर्मनी से फ़ोन करके मेरे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जी हमने आपके जर्मन इस चैनल से ही हमने BS पास कर लिया है और अब सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, हमने अपनी जो नेशनलिटीज़ के लिए अप्लाई कर दिया है, नेशनलिटी ले भी चुके हैं लोग। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये मैंने आपसे बात करनी थी कि आप ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, अगर कम से कम आपको लैंग्वेज वगैरह तो ज़रूर सीखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।